आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का यह बयान फिर से चुनावी माहौल में सियासी गर्मी का माहौल बना दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी का दौरा किया और उन्होंने 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही। वहीं लोग का यह कहना है कि क्या वो मुख्यमंत्री मुसलमान होंगे। इसका स्पष्टीकरण करते हुए हम आपको आगे बताएंगे कि क्या उन्होंने क्या कहा। फिर आप कुछ बता दें कि जब तेजस्वी यादव का ये बयान जाहिर हुआ तो देश भर में, बिहार में एक अलग सियासी माहौल बन गया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने पोस्ट में कहा कि 2% मल्लाह को डिप्टी सीएम, 18% मल्लाह को मिला कद्दू। और उन्होंने ये भी कहा मुसलमानों का केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी को चुना गया है, जिसके कारण गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो चुका है। वहीं पे इस पे निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमानों के हक में क्या कर रही है राज्य सरकार। आप चिराग पासवान का बयान यहाँ पे सुन सकते हैं। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया। कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है, उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले हो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। चिराग पासवान का बयान जाहिर हुआ तो कांग्रेस के नेता भी कहाँ चुप रहने वाले थे। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हाँ, आने वाले समय में भी बिहार में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आप उनका भी बयान सुन सकते हैं। तो अगर आपने डिप्टी सीएम्स की घोषणा सुनी है, उसमें हमने ये कहा कि और भी डिप्टी सीएम्स होंगे। ये निश्चित है कि कांग्रेस से भी डिप्टी सीएम्स होंगे। कौन होंगे, कहाँ से होंगे, ये हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस से होंगे और जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना महागठबंधन का प्रिंसिपल है। When you say major community, what do you mean? तो दोनों, धर्म और कास्ट दोनों। तो एक आप कह रहे हैं मुस्लिम समाज से होगा और दूसरा नहीं, नंबर तो हमने तय नहीं किया, लिमिटेड नहीं है कि 2 ही होंगे या 4 होंगे, तो बाकी समाजों से भी होंगे। वहीं पे उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने भी स्पष्टीकरण करते हुए एनडीए सरकार पे निशाना साधने में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की चिंता न करे, अल्पसंख्यक की चिंता हम करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि वो अपने शहनवाज हुसैन की चिंता करे। आप उनका भी बयान यहाँ पे सुन सकते हैं। को डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए, उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है? कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया? पहले इस सवाल का जवाब दे।
बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के आप उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए और चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी गर्मागर्मी का माहौल पैदा हो चुका है। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जिसमें पार्टियां अपने अपने बयानबाजी कर रही है। कोई किसी पे निशाना साध रहा है तो कोई बिहार की जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह की स्कीमें का वादा कर रहे हैं। वहीं 43 विधानसभा सीटें हैं। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट। ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।